एक बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी कदावर शख्सियत ताल्लुक़ गुजरांवाला से 1000 से ज़ायद वो स्टेज प्लेस, फिल्म्स और टेलीविज़न प्रोग्राम्स में नुमायाँ हो चुके। इनका मुख्तसर जो नाम टीवी फिल्म स्टेज पे चलता है वो है गोशी 2। अगर किसी चीज़ के साथ 2 लगा दें वो वैसे ही हम कहते हैं पता नहीं क्या 2 नंबर है, 2 नंबर है। तो ज़ुबान दराज किया, समा से आपने दर्जा शरारत किया, ठीक है जी, और दुनिया न्यूज़ से आपने मुज़ाकरात किया, आफ्ताब इकबाल के साथ आपने खबर हार किया, और पीटीवी से नवाब घर किया। और मुझ में जो है ना, मुझ में बड़ों का काम नजर आता है। बड़े बड़े नाम जो हैं हमारे स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म के, वो उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। जी बिल्कुल। और हम फ़ख्र महसूस करते हैं जब कोई गुजरांवाला का आर्टिस्ट आता है। जब मैं फील्ड में आया तो वालिदैन से छुप छुप के करता था, रिश्तेदार मना करते थे, सब कहते थे कि ये बुरा काम है, बुरा काम है। एक चीज़ की बड़ी कमी होती है वालिदैन की, उनकी कमी हमेशा ही रहेगी। जिनके लिए करना था, दिखाना था कि आपका बेटा बड़ा होके कामयाब हो गया है, तो किसको दिखाएं हम? देखने वाला कोई नहीं। तो फिर मैं उनकी कब्र पे चला जाता हूँ। गाले वे के खुंडी होवे या ना होवे, तेरा एडा मुंह हो सकता ही नहीं। ठीक है जी, वो ये यानी कि एक्शन कॉमेडी। एक्शन कॉमेडी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। GFPP देखने वाले नाजरीन को आपके मेज़बान बशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज का खूबसूरत प्रोग्राम, आज के मुनफरिद मेहमान, एक बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी कदावर शख्सियत ताल्लुक़ गुजरांवाला से। स्टेज, टीवी, फिल्म में बहुत ज़्यादा काम किया। उनको देखते ही लोग मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। ये इनकी शख्सियत का खासा है। और अभी तक 1000 से ज़ायद वो स्टेज प्लेस, फिल्म्स और टेलीविज़न प्रोग्राम्स में नुमायाँ हो चुके। ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। बड़ा खूबसूरत, इनका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत पर्सनैलिटी भी हैं। इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू, इनके हवाले से हम आज इनके साथ बात करेंगे। आज इन्होंने हमें अपने लिए स्पेशल टाइम हमारे चैनल के लिए दिया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन बाबू मोहम्मद आसम नदीम खोखर साहब। इतना लंबा नाम है, शायद इससे आप इन्हें ना पहचान सकें। इनका मुख्तसर जो नाम टीवी फिल्म स्टेज पे चलता है वो है गोशी 2। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गोशी 2 साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गोशी साहब, आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना खूबसूरत, वैसे ही आप खूबसूरत हैं, लेकिन आज के खूबसूरत प्रोग्राम में आप खूबसूरत तरीके से आपकी एंट्री हुई, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम आपको सबसे पहले बशारत साहब, आपके चैनल्स की और आपकी मैं बड़ी दाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा स्टूडियो और मुझे मौका दिया आपने चैनल में बात करने का। सबसे पहले आपका थैंक यू, और आपके CEO साहब का भी थैंक यू जिन्होंने हमें बुलाया। अच्छा गोशी साहब, आपका नाम है गोशी 2। जी। मुझे समझ नहीं आती, मैं बड़ी देर से आपका नाम सुन रहा हूँ। आपको स्टेज पे भी देखते हैं, फिल्म में भी, टीवी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। ये गोशी 2 क्यों आपने नाम रखा? ये अगर किसी चीज़ के साथ 2 लगा दें वो वैसे ही हम कहते हैं पता नहीं क्या 2 नंबर है, 2 नंबर है। तो आपके नाम के साथ गोशी 2 जो है ये क्या? देखें जी, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि नंबर 1 अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक। तो हम 2nd पर्सन लोग हैं, तो 2 ही ठीक है। सही सरवर साहब, जब मैं नया नया लाहौर गया तो गोशी खान साहब थे। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई ये एक तो हैं और आप गोशी 2 कर लो। लगा ना बराबर, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, आप गोशी 2 कर दें। तो उस वजह से गोशी 2 जो है वो लोगों में, वो आपके साथ अटैच हो गया। और मैं ये मानता हूँ कि नामों में कुछ नहीं रखा, एक्ट में रखा है। लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस जो देखते हैं वो दाद देते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। मैं ज़्यादा फोकस काम पे करता हूँ, इसलिए मुझे नाम का कोई ऐसा। अच्छा, माशाल्लाह जी, आपका नाम आपके फिट आता है आपके ऊपर। जब तस्वर में कोई भी 2 आता है तो आप सामने आते हैं। मुख्तर सा जैसे मैं छोटा या मुँह है तो वो नाल फिर 2 या 3 ला दे, कोई ऐसी कोई। अच्छा जी, आपने इतने खूबसूरत से प्रोग्राम डिफरेंट टीवी चैनल से किए। पब्लिक न्यूज़ से आपने ज़ुबान दराज किया, समा से आपने दर्जा शरारत किया, ठीक है जी,
और दुनिया न्यूज़ से आपने मुज़ाकरात किया। जी जी। आफ्ताब इकबाल के साथ आपने खबर हार किया। जी जी। और पीटीवी से नवाब घर किया। इतने टीवी के प्रोग्राम्स आप अक्सर किसी न किसी उसमें नज़र आते रहते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल आपकी जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से हम बाद में बात करेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम, और मैं ये समझता हूँ कि हर प्रोग्राम में आपको जब नज़र आते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप गुजरांवाला का मान है, और गुजरांवाला का आर्टिस्ट, ये बड़ी ज़मीन जो है ये बड़ी ज़रखेज़ है गुजरांवाला की आर्टिस्टों के हवाले से। बड़े बड़े नाम जो हैं हमारे स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म के, वो उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। जी बिल्कुल। और हम फ़ख्र महसूस करते हैं जब कोई गुजरांवाला का आर्टिस्ट आता है। तो आप इतने प्रोग्राम्स आपने किए, बड़ी पजीराई मिली होगी, तो क्या अपने फ़न के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो बंदा इस फ़न में आए कम से कम उसे मैट्रिक तो कर लेना चाहिए, या अगर ज़्यादा अच्छा हो तो एफए कर ले। और अब तो बड़ी जिद्दत आ गई है, बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। 33 ईयर्स हो गए हैं बेचारे साहब, आपको तो पता ही है। हाँ जी। आपके साथ हम कितनी शरारतें भी किया करते थे, और अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी सीट पर बिठा दिया कि माशाल्लाह आप भी इस वक्त एक पाकिस्तान के मकबूल एंकर हैं बेचारे साहब, कि हम भी आपसे थोड़ा सा बात करते हुए कतराते हैं। अच्छा। लेकिन ज़रा हम मांगी ऐसी है कि हम आपसे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट ऐसी है। अच्छा, डिफरेंट चैनल्स पे जाके जब आपने प्रोग्राम किए, अब पूरा पाकिस्तान आपको देखता है, कैसा लगता है जब आपको पजीराई मिलती है अपनी परफॉर्मेंस की? जी, ये माँ बाप की दुआएं और लोगों का प्यार है। जब प्रोग्राम करते हैं तो लोगों के अंदर जाते हैं तो इतना प्यार मिलता है, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। जो हमें जानता नहीं है वो हमें इतने खुश हो जाता है हमें देख के, और हमारे साथ सेल्फी या कुछ लेता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ये बहुत बड़ी करम नवाजी है। बेशक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम को नेचुरल एक्शन और अच्छी जुगत और परफॉर्मेंस और एनर्जेटिक और उस काम में ह्यूमर हो, मैं कोशिश ज़्यादा ये करता हूँ। अच्छा गोशी साहब, जब आप स्टेज पे जाते हैं कोई प्रेपरेशन करके जाते हैं, या उधर जाके आप जो बातें सुनते हैं उसका जवाब देना अंदर से निकलता है? क्या इसकी किस तरीके से ये सब कुछ होता है? जी, आप तो माँ हैं इस काम की, आपको क्या बताएं हम। सबसे पहले तो ये बेचारा साहब डायरेक्टर अपना स्क्रिप्ट लाता है, वो एक जो फिनांसर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो उनका बेंच बैठता है, फाइनल करते हैं ये कौन सा स्क्रिप्ट हमें करना चाहिए। तो फाइनल करके डायरेक्टर हमें फिर रिहर्सल कराते हैं। हम 4-5 दिन उस पर पहले हम रीडिंग करते हैं, 2-3 दिन फिर उसको रिहर्सल करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है जी, मूवमेंट करते हैं। तो उसके बाद जाके उस ड्रामे की शक्ल निकलती है। फिर इम्प्रोवाइज जब हम करते हैं ना जुगतों का, तो ये जब हम सफ्दा हम पता कर लेते हैं कि मैं बाप हूँ या नौकर हूँ या मालक हूँ या शोहर हूँ या गांव से आया हूँ या मैं बाहर से आया हूँ या मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ, पहले उसको अपने ऊपर वारद करते हैं, पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम उसको कॉमेडी का शक्ल अख्तियार करते हैं। और वाइंड अप पे हम उसका खलासा जो है उसका वाइंड अप सेंटिमेंट सीन से, और लोगों को ताकि अवेयरनेस पता चल जाए कि ये कहानी कहाँ, मतलब एंड के ऊपर आपको मैसेज दे देते। गोशी साहब कहते हैं कि किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी जी। और मैंने अक्सर वो लोग देखे हैं जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं, अंदर से वो दुखी होते हैं, उनके अंदर दुख होता है, लेकिन वो लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। वो चार्ली चैपलिन ने सारी ज़िंदगी दुनिया को हंसाता रहा, लेकिन वो कहता था कि जब मेरा रोने को जी चाहता था, मैं कहीं बारिश हो रही होती थी वहाँ पे चला जाता था ताकि लोग मेरे आंसू ना देख सकें। तो यकीनन कॉमेडी बड़ा टफ़ किस्म का काम है। तो आप भी यकीनन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी मूड में रहें स्टेज पे जाके, या जहाँ पे भी आप जाते हैं कॉमेडी के मूड में रहें। तो वो अगर इंसान दुखी है, उसकी कोई परेशानी है, क्या वो कॉमेडी कर सकता है? कैसे अपने आप ऊपर वो कॉमेडी तारी करता है? देखें जी, सबसे पहले तो आपने बात ही एक दुखती रग पे आपने हाथ रख दी है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके पीछे बहुत सारे दुख हैं। जब मैं फील्ड में आया तो वालिदैन से छुप छुप के करता था, रिश्तेदार मना करते थे, सब कहते थे कि ये बुरा काम है, बुरा काम है। तो जब अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी तो सब कहने लगे कि यार अब अच्छा है, आप चैनल पे काम कर रहे हो, टीवी पे काम कर रहे हो, अब हमें अच्छा लगता है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और
हमें भी पूछगिछ होती रहती है। तो सारा मोराल इकट्ठा करके तो जितनी भी इज्जत है, जितनी भी मेरी एज है, एक चीज़ की बड़ी कमी होती है, वालिदैन की। और उनकी कमी हमेशा ही रहेगी। और मैं अक्सर वालिदैन को, वालिद साहब को 18-19 साल हो गए हैं, वालदा, 2 वालदा दोनों फौत हो गई हैं। तो मैं जुमे हर जुमे कोशिश करता हूँ, अगर आउट सिटी ना गया हूँ तो उनकी कब्रों पे जाके बातें करता हूँ। यानी लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, ये मेरा मकसद नहीं है कोई, कि जिनके लिए करना था, जिनके लिए करना था, दिखाना था कि आपका बेटा बड़ा होके कामयाब हो गया है, तो किसको दिखाएं हम, देखने वाला कोई नहीं। तो फिर मैं उनकी कब्र पे चला जाता हूँ, शिकवा करता हूँ, अल्लाह से गिला करता हूँ कि गिला तो नहीं करना चाहिए, ये एक मुकाफाती अमल है, लेकिन बस दिल से एक बात उभरती है कि काश डैड जिंदा होते और वालदा जिंदा होती, तो आज देखते कि जितनी भी इज्जत मिली है उनकी दुआओं से, यानी कि ये एक बड़ी कमी है। फिर मैं इसको ज़िंदा रखने के लिए कोशिश करता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, और जहाँ पे आता है कि वाले वाले दैया लिल मोमिनीन, तो वहाँ पे मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये एक बड़ी कमी है, और जिससे मुझे यानी कि अपनी शोहरत भी नहीं अच्छी लगती, वो दौलत भी नहीं अच्छी लगती, वो गाड़ी भी नहीं ज़ाहिर है जी। वालिदैन का साया और उनके साथ अटैचमेंट जो है वो यकीनन जब इंसान ज़िंदगी में किसी ऐसे मुकाम पे जाता है, यकीनन उनकी दुआओं की वजह से जाता है, और फिर जब उस मुकाम पे बंदा पहुंचता है तो उनकी कमी यकीनन महसूस होती है। आज मैंने पहली दफ़ा, मेरा इत्तफ़ाक़ होता रहता है मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यूज़ में उनसे बात करने में, लेकिन आज मुझे ये चीज़ बिल्कुल नुमायाँ हुई कि एक जो फ़नकार होता है, जो लोगों को हंसाता है, वो अंदर से उसका जो दुख होता है वो मैंने आपकी तरफ देख के मुझे पता चला कि ये दुख क्या होता है। बहरहाल ये बहुत बड़ा काम होता है, किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। कॉमेडी और एक्शन कॉमेडी, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कॉमेडी बातों की होती है, एक्शन कॉमेडी जो कि पूरा जिस्म वर्क करता है, बॉडी लैंग्वेज भी, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है कि नहीं। जिस तरह से सिंपली कुछ बात और है, और जैसे हम काम थिएटर में कर रहे होते हैं, वो पंजाबी कह रहा होंगे अब वेखो जी बड़ा ज़्यादा खुंडी वर्गा मूँह है, तो अगों मैं उन्होंने कह रहा होना कि गल ए वे कि खुंडी होवे या ना होवे, तेरा एडा मुँह हो सकता ही नहीं, ठीक है जी। वो ये यानी कि एक्शन कॉमेडी, और मुझ में जो है ना, मुझ में बड़ों का काम नजर आता है। यानी कि मेरी वेरिएशन जो है, बाबू बराल साहब अल्लाह जन करे, टाइमिंग वेरिएशन के की है, ठीक है जी। टाइमिंग बाबू बराल साहब की है, वेरिएशन और एक्शन मुस्ताना साहब का है। जो गुफ्तगू का अंदाज है पंजाबी जी, मैं तुहानूं दस जिवें गल दा मेरा अंदाज हुंदा है, और ठहर जा किसे बिल्कुल जल थल पान वाले प्यो दिया बच्चिया, तारक जवेद साहब, ठीक है जी। और उस्ताद मेरे अल्लाह जन करे आबिद खान साहब, वो थोड़ी सी ट्रेजेडी भी कर लेता हूँ, और वो उस्ताद को भी साथ, यानी कि मुझ में अपना काम नहीं है, मुझ में मेरे बड़ों का काम नजर, बड़े उस्तादों की वो मिक्सचर मैंने वो इकट्ठा किया। अच्छा, हम खुशकिस्मत हैं, जब मैं कॉमेडी के हवाले से बात करता हूँ, कॉमेडी का बादशाह जिसे हम कहते हैं मुनव्वर ज़रीफ़, ताल्लुक़ गुजरांवाला से था, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, वो उनमें एक्शन कॉमेडी भी और कॉमेडी दोनों चीज़ें ऐसे कूट कूट के भरी हुई थी। वो सिर्फ बात करते थे बड़ा सीरियस हो गए, लेकिन लोग उस पर भी मुस्कुराते थे। तो अपने इस उस्ताद आज़म के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं तो उस्ताद आज़म से यही कहूँगा कि गुजरांवाला की धरती एक ऐसी है जिन्होंने फैमिली आर्टिस्ट दिए हैं, उठा के देख लें आप, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अल्लाह जनसीब करे, और कॉमेडी का तो वो बाप है। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ फिल्मों देखते हुए कि जिस तरह वो एक्शन करते थे, यार गल सुन यार नामिया मेरे कह तेन कह दिया इतने कितने बैठे तू चल जाके उत्थे कितने दौरे से भंग घोट रहे हैं तो की करने
पीछे से वो आ जाते थे रंगीला साहब, सुबहान अल्लाह। मैं क्या क्या आर्टिस्टों की तारीफ करूँ, तारीफ अल्लाह तो और उसके रसूल की बात है, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए चेहरे और इतने खूबसूरत और एनर्जेटिक काम करने वाले और इतने इंसाने वाले, भाई यकीन करें हम तो उनके बराबर कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल से जब यहाँ का आर्टिस्ट उधर जाता है या वहाँ का आर्टिस्ट इधर जाता है, तो इसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद पैदा होती है? जी बिल्कुल। फनकार तो वैसे अमन का सफ़ीर होता है, और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक अमन की बादशाह भी उनको बताते हैं कि हम जो है वो तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले, दोस्ती करने वाले और हम मांगी करने वाले। तो वहाँ पे जाके जितने भी वो उनके हमारे जो डायरेक्टर थे प्रोग्राम्स के, मजाक मजाक में तो वो पंकज भाई कह रहे थे कि भाई जब हम प्रोग्राम की रेटिंग देनी हो तो पाकिस्तानी फनकारों को बुलाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी फनकार जो बड़े एनर्जेटिक काम करते हैं और इंडिया वाले मिक्स होकर जब काम करते हैं तो लोगों का एक और मज़ा और भरपूर तरीके देते कहते कौन बढ़ता है, कौन पीछे रहता है, कौन मुकाबला जीतता है। तो ये बड़ी एक चीज़ वहाँ पर देखी जाती है। बात यह है कि स्टेज जो ड्रामा है वो देखने का ट्रेंड है इधर, लेकिन उसकी ऑडियंस डिफरेंट किस्म की है। क्या हमारे पास या आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है कि स्टेज के मयार को बेहतर बनाया जाए, जिस तरह सिनेमा हाउसेस में जाके लोग फैमिलीज़ के साथ कोई फ़िल्म देखते हैं, ये स्टेज प्लेस जो हैं ये फैमिलीज़ के लिए हों और इसका मयार बेहतर से बेहतर हो? और मुझे बड़ी खुशी हुई बिशारत साहब ये तीसरे चौथे एंकर हैं पाकिस्तान जिन्होंने ऐसा इतना अच्छा और बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा जीनियस सवाल किया है। सबसे पहले मैं बिशारत साहब ये कहना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को भी और अपने तमाम अदारों को भी कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, अदारे हैं, एजुकेशन है। यहाँ पे अदारे नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो डिफरेंट तो होगा। मतलब जो भी आर्टिस्ट आता है हादसाती तौर पे आता है। यहाँ पे सबसे पहले तलीमी मेयार नहीं है तो रैंक कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट नहीं है, अदारा नहीं है, आप जिसका मर्जी मुझ जैसे नलायक आर्टिस्ट मुँह उठाकर हो गए हैं और डायरेक्टर बन गए हैं और एक्टर बन गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम आप फनकार तो देखें, एक बड़ी एक सोच का मालिक होता है, उसको तारीख का पता होता है, वो लोग उसको देख के फैशन अडॉप्ट करते हैं, लोग उसकी बातों पे चलते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसको महंगी टिकट देख के खरीद कर लाइव 3000 की टिकट देकर आते हैं। तो हमें चाहिए कि उनको अच्छा प्रेजेंट किया जाए। वो हम अकेले नहीं कर सकते। आप आवाज़ उठाएं, हमारे जो भी गवर्नमेंट आती है मेरी उससे भी। अच्छा, मैं इधर एक सवाल और ऐड करूंगा कि देखें हमारे इसके ऊपर क्या हमारे कोई गवर्नमेंट के कोई ऐसे इदारे जिस तरह गुजरांवाला आर्ट काउंसिल है, जिस तरह ये बात और दूसरे बहुत से इदारे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इनको बेहतर करने में? सर अब बात ये है कि मैं थोड़ा सा नंगा आदमी हूँ, मुझे खौफे खुदा ही है। ये सारा डीसीओ साहब करें और ये रेजिडेंट डायरेक्टर जितनी देर से काउंसिल चल रही है, मैं समझता हूँ कि मेरी काउंसिल जो है बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लॉ, उनके एटिकेट्स नहीं अच्छे। उनको चाहिए कि इंस्टीट्यूट, अदारा, मैं काफ़ी उनको बारहा कह रहा हूँ, आपके साथ भी मुलाकात हुई कि हमारे इस थिएटर का कोई इंस्टीट्यूट हो, अदारा हो। भाई आप कैसे करेंगे? एक बच्चे ने मैटर किया है, देखिए आप बच्चों की ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं, कैसे संवार सकते हैं, कि मेरे पास सोल्यूशन है। कि एक बच्चे ने मैटर किया, अगर वो आर्ट की तरफ आता है, ठीक है जी, वो आता है तो उसको आर्ट काउंसिल जाए, वहाँ से वो उसको अपना कार्ड बनवाए और वो डायरेक्टर के पास भेज दे कि इसके पास सिर्फ 1 साल टाइम है। 1 साल में इसकी भाई इसको प्रोसेस में लाएं, इसको बताएं, इसके ताकि साथ साथ वो अपनी एजुकेशन भी जारी रखे और साथ साथ 1 साल ये कोर्स करे। अगर 1 साल में उसको नहीं पता चलता, आर्टिस्ट तो सारी जिंदगी में नहीं बन सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बंदे को पता चल जाता है, जाहिर है उसका पिक करता है, कैसे करता है। हर बंदे को अगर दूसरी चीज डिजर्व करता है या सोच ले कि काम करता है, या कोई खराद का करता है, कोई इंजीनियरिंग का करता है, कोई डॉक्टर का करता है, कोई किसी किस्म का काम करता है, तो ये भी एक काम है। तो सोचता है तो 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ आता है। जी। अगर उसको नहीं आता तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए बाकी साल जो हैं उस बच्चे की, भाई आप नहीं कर सकते, आप ये हमारी जो अदारा इंस्टीट्यूट बना है, आप इसमें लो लेवल पे आए हैं, लिहाजा आप अपना काम जो ना और कोई ज्वाइन करें, कोई डॉक्टरी की तरफ चले जाएं, कोई स्कॉलर की चले, बैरिस्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, पॉलिटिशियन बन जाएं, और कोई चीज़ रास्ता अख्तियार कर लें।
आप इस चीज़ के अहल नहीं है। इस तरह से बाहरी मुल्क में भी होता है, इस तरह से हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, मैं आपसे ये जो सवाल पूछने लगा हूँ कि ये जो स्टेज प्ले करते हैं उसके लिए टैलेंट को कौन हंट करता है? क्या डायरेक्टर करता है, प्रोड्यूसर करता है? कौन सा शख्सियत होती है जो टैलेंट हंट करती है और उसके हंट करने का मयार क्या होता है? पहले जिस तरह हमने गुफ्तगू की है, जो पहले हमारे मुनव्वर अजीज साहब अल्लाह ताला जो पहले गुजर गए हैं, वो टैलेंट था। सुहेल अहमद साहब टैलेंट हैं, ठीक है जी। जीनियस लोग टैलेंट हैं। पहले लोग डायरेक्टर थे टैलेंट, जैसे हमारे गुजरांवाला के बाबा शाहिद इजाज साहब। उससे बढ़कर मैं नहीं समझता कोई डायरेक्टर हो और जो समझदार हों और वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको रहती दुनिया में तंदुरुस्ती और उनकी सेहत बरकरार रखे माशाल्लाह। और वो लोग थे, वो वक़्त था जब टैलेंट उभर के बाहर आया। आपके गुजरांवाला का टैलेंट आया, पूरी दुनिया में छा गया, फैमिलीज ने पसंद किया, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। अब जो वक़्त है, तालीम भी आम है, इंस्टीट्यूट भी नहीं है, अदारा भी नहीं है, गंदा काम थिएटरों में हो रहा है। मैं भी मानता हूं मुझसे भी गंदा हो जाता है, तो क्या करें? ये अपनी रवश को ही नहीं बदल रहे, ना अदारा बदल रहा है, ठीक है जी। अब बहुत मुश्किल हो गया है, अब ढूंढने से भी नहीं वो मिलता। चलें जी, गोशी साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हमारे नौजवान बच्चे जो कि इस फ़न को एडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी फ़नकार से मुतासिर हैं, उसको कॉपी करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या उनके अंदर अपना कोई टैलेंट है, तो वो उनके लिए कौन सा ऐसा तरीका है कि वो आएँ और बेहतर तरीके से इस फील्ड में शामिल हो जाएं? जी बिल्कुल, जितनी भी जनरेशन है जो इस काम से रिलेटेड हैं और आना चाहते हैं, मेरी उनसे बिग रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के लिए एक तो अपनी एजुकेशन बरकरार रखें, और दूसरी अहम चीज़ जो है, ठीक है जी, वो अपने वालिदैन की खिदमत उनकी माने। अगर वो कहते हैं ना कि आप आर्ट में जाएं तो फिर जाएं, अगर वो मना करते हैं तो मना हो जाएं। कोशिश करें एजुकेशन की तरफ जाएं, और जिस तरह गोशी साहब ने कहा है कि एजुकेशन आपकी बेस है, इसको लेके आगे चलें, उससे आपका टैलेंट भी उभरेगा, आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी उभरेगी, और आप बेहतर तरीके से हर फील्ड में जा सकते हैं। और ये फील्ड भी कोई बुरी फील्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें आपका टैलेंट उसी वक्त उभरता है जब आपके पास एजुकेशन है। गोशी टू साहब, टू मैंने इसलिए ज़ोर से कहा है कि आपका नाम इतना प्यारा है। गोशी साहब, आज बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, हम महदूद वक्त में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें। बिल्कुल जी, आपके पास भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, आपने एक करना होता है, दूसरा करना होता है, तीसरा करना होता है। ये हमारे लिए बासे मुसरत है कि हम आज आपके साथ बैठे। चलें जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, और हम कोशिश करेंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में आपकी शख्सियत के हवाले से कोई दूसरे पहलू जो हैं उन पर भी बात करें। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के मुनफरिद मेहमान में हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गोशी टू। हमें बड़ा अच्छा लगा, और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इनकी फ़ील्ड में कामयाब व कामरान करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। यहीं से अपने मेज़बान बशारत हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथों की झुर्रियाँ ख़त्म करें और इन्हें नर्म व मुलायम बनाने के लिए राब्ता करें अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल, गुजरांवाला। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imagination.